चेयर। अब मुझे बताओ कि तुमने वो फाइल कहाँ छुपाई जो उन ऑफिसर्स को भी नहीं मिली? I mean, सारी चीजें सूंघ के ढूंढ लेते और इन्होंने हमारा सिर्फ बेडरूम ही नहीं, स्टोर रूम, बाथरूम सब ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें फाइल नहीं मिली। फाइल छोड़ो, उन्हें पर्ची तक नहीं मिली है। और जहां तक मुझे याद है, मेरे जाने से पहले वो पेपर्स तुम्हारे हाथ में थे। फिर कहाँ गए? धरती निकल गई या आसमान खा गया? बुलबुल की आत्मा खा गई। नहीं, प्रज्ञा का भूत निकल गया। प्लीज आलिया, तुम ना मेरे साथ ये भूत प्रेत की बात मत किया करो। मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है और तुम ऊपर से ऐसी सिचुएशन में। तुम मुझे सीरियसली बताओ, तुमने वो फाइल कहाँ छुपाई है? मुझे बताओ अभी के अभी। जस्ट रिलैक्स स्वीटहार्ट। तुम ना बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हो। सस्पेंस का मामला इतनी आसानी से थोड़ी ना बताऊंगी। तुम्हें याद है उस दिन जब मुन्नी कमरे में आई थी, डरी हुई सी, बताने के लिए कि इनकम टैक्स वाले आए हैं रेड मारने के लिए? तो उसके जाने के बाद मैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आई। अभी तुम जाओ हमारे। ठीक है। हम तो फंस चुके हैं। वो इनकम टैक्स वाले आएंगे, रेड मारेंगे और उन्हें वो फाइल, ये फाइल और ये फाइल हमें बर्बाद कर देगी। I mean, ये फाइल अगर इनकम टैक्स वालों को मिल गई तो अभी को पता चल जाएगा इन पेपर्स के बारे में और वो हमें बर्बाद कर देगा, हमें जान से मार देगा। ए भगवान प्लीज हमें बचा लो, हम क्या करें? नहीं, रोना धोना बिल्कुल बंद करो तुम। चुपचाप नीचे जाओ और किसी को भी ये लगना नहीं चाहिए कि हमें रेड की खबर मिल गई है या हमें इस रेड से कोई फर्क पड़ता है, समझी तुम? लेकिन हम क्या करेंगे? अरे करेंगे यार, कुछ चुप रहो। तुम बस नीचे जाओ और मेरा वेट करो। अगर वो मुन्नी पूछते कि मैं कहाँ पर हूँ तो बोल देना कि मैं वॉशरूम गई। नीचे स्टेयरकेस के पास जाकर तुम मेरा वेट करोगी। अब जाओ। ये लीजिए, अब हम तीनों की लाइफ आपके हाथों में। तो तुमने पेपर्स राज भैया को दिए थे छुपाने के लिए और उन्होंने छुपा लिए। फिर भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि वो घर के अंदर ही थे और वो इनकम टैक्स वाले किसी को कहीं बाहर जाने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने फाइल छुपाई कहाँ? अब इस सीक्रेट का जवाब तो राज भैया ही दे सकते हैं ना। संभाल के मिताली, रूम तो इधर है, आराम से। ओह गॉड जी, ये मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया इन लोगों ने। घर पर रेड मारने आए थे या मेरे कमरे और मेरे खजाने पर। कितनी मुश्किल से मैंने ये खजाना इकट्ठा किया है। देख लूं, पता चला हमें चोर बोलते बोलते खुद ही चोरी करके चले गए। हाँ, ये तो ठीक है। ये बच गई मिताली। थैंक यू गॉड जी, थैंक यू। मेरे खेत खलिहान उजड़ने से बच गए। बाग बगीचे सब सही सलामत है। मिताली, जी मम्मी जी। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मम्मी जी, वो आईटी वाले आए थे ना रेड मारने के लिए, तो देखने आई हूँ कि ज्वेलरी सही सलामत है या नहीं। तो सब सही सलामत है? जी हाँ, अभी तक तो सब सही दिख रहा है। कुछ चुराया तो नहीं है उन्होंने। ये एक मिनट, क्या हुआ मम्मी जी? ये तो मेरा है। नहीं मम्मी जी, ये मेरा है। आप भूल गए? ये मैं वो हाँ, मेरे दहेज में लेकर आई थी। देख, इसका डिजाइन कितना पुराना है। अरे ये तो मैं अपने दहेज में लेकर आई थी। अब हाँ, याद आया मुझे। ये ना आप अपने दहेज में लेकर आए थे, लेकिन आप ये भूल गए कि इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया था, तो आपने ये मुझे आशीर्वाद के तौर पर दिया था। हाँ? आशीर्वाद माय फुट। मैंने तुझे आज तक ताने के सिवा कुछ नहीं दिया है, समझी तुम? अरे कभी पहनने के लिए दिया होगा तो दबा के रख लिया तूने। अब देख लेते मुझे और कुछ है क्या वहाँ। नहीं नहीं मम्मी जी, वहाँ कुछ है। अरे
अरे मम्मी जी वो सब तो मेरा ही है। अरे ये क्या बोल रहे? तूने मेरी कमजोर याददाश्त का फायदा उठाया। अरे मैंने तुझे ये सब पहनने के लिए दिए थे और तूने दबा के रख लिया। बूंद बूंद करके तूने अपना सागर भर लिया। मैं सोचूं तेरे पास इतनी ज्वेलरी आई कहां से? चोटी कहेंगी। अरे मम्मी जी सुनिए, मम्मी जी, मम्मी जी, और जी, ये क्या कर दिया आपने? कितनी मुश्किल से मैंने ये बूंद बूंद करके अपना खजाना इकट्ठा किया था, और वो आईटी वाले रेड मार कर नहीं गए, ये मम्मी जी रेड पीट कर चली गई मेरी। अब फिर मुझे सालों लग जाएंगे खजाना बनाने को। मोटी सब लेकर चली गई मेरा। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्लानिंग हमने की थी या दुश्मनों ने की थी हमारे खिलाफ। लास्ट मोमेंट पे फाइल का इस तरह गायब होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जरूर कोई सोची समझी चाल है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना, रेड का नाम सुनते ही वो लोग अलर्ट हो गए होंगे और फाइल ऐसी जगह छुपा दी होगी जहां कोई ढूंढ ही ना पाए। दी, आपने तो फाइल वहीं पे देखी थी ना, और वो दोनों भी आप ही के साथ नीचे आई थी। इतनी देर में वो फाइल रख कहाँ सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम इस सब का तीसरा पहलू नहीं देख रहे हैं। तीसरा पहलू? हाँ पूरब, कोई तीसरा है जो आलिया और तनु की मदद कर रहा है। कोई तीसरा? हाँ दिशा, तुम सोच कर देखो, मैंने खुद अपने हाथों से ये फाइल आलिया को दी थी। उसने अपने कमरे में रखा था और रात को हम ढूंढने गए तो हमें नहीं मिला। और दूसरे दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए गई। रजिस्ट्रेशन के लिए तो बिना फाइल के नहीं जाएंगे ना वो लोग। प्रदीप, फाइल तो उनके हाथ में थी नहीं। पूरब, जब मैं उन्हें रेड के बारे में बताने गई थी तो उस फाइल को मैंने उनके कमरे में देखा था, लेकिन जब तुम्हारा दोस्त वो ढूंढने गया उसे फाइल मिली नहीं। और आलिया तनु तो नीचे थी ना, मेरे सामने थी। वो कुछ नहीं कर सकती। जरूर कोई तीसरा उनकी मदद कर रहा है और हमें वो इसलिए नहीं नजर आ रहा क्योंकि हमारी नजर तो कंटिन्यूसली आलिया और तनु पर है। कोई तो है जो उन दोनों की मदद कर। ये शायद आप ठीक कह रहे हो। इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी अगर हमें वो फाइल नहीं मिली, इसका मतलब फाइल किसी और के पास है। और इस तीसरे को ढूंढने के लिए हमें अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी, कड़ी नजर रखनी होगी ताकि वो हमारी नजर के सामने है। हाँ दिशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक बार हमें उसका पता चल गया ना तो हम आलिया की सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं, और ये हमें आज रात को ही करना होगा। खाना लग गया, दादी सबको नीचे बुला रही है। अब तक का सबसे बेकार ट्रिप रहा ये। लग रहा है जैसे कैद हो गया हूं मैं। कितने प्लान्स बनाए थे मैंने प्रज्ञा के साथ डेट पे जाने के। वहां सॉफ्ट म्यूजिक होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट हवा चल रही होगी, हम सॉफ्टली बात कर रहे होंगे, पर मुझे वहां शादी में जाना पड़ गया और सारे प्लान्स हवा हो गए। चलो कोई बात नहीं, जो काम आज नहीं कर पाया ना वो मैं मुंबई जाकर कर लूंगा, पर अभी नींद तो आए। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या और सर दर्द कर रहा है? जुकाम, सर्दी वगैरह कुछ? मैं ठीक हूँ। मतलब क्या हाल हो गया? आप कुछ बताइए ना, क्या हुआ है? बेटा, ऐसे कैसे? देखिए मुझे टेंशन हो रही है। और कोई आपने किसी से कहा नहीं कि आपकी तबीयत खराब है? अरे क्या करें? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ये आप क्या करें? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी अभी तो। और कहूँ तुमसे, तुम तो ना मेरी टॉनिक हो। तुम्हें देखता हो ना तो आंखों में चमक आ जाती है, तो मैं छूट हो तो बॉडी में लचक आ जाती है। मतलब आप झूठ बोल रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ बुला लिया और आप? सच बोल के किसी जन्नत में जाना है? तुम पास आ गए हो ना तो जन्नत यही पर आ गए। अब फालतू की बातें मत बने, सच बताइए क्या है? तबीयत खराब थी मेरी, तो तुम आ गई हो ना तो अब तबीयत एकदम मस्त हो गई। आपको हर बात मजाक लगती है ना? मजाक कहाँ करो, सच बोल रहा हूँ।
जब तुम नहीं होती मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ना खाना खाने का मन करता है, ना सोने का मन करता है, यहाँ तक कि गिटार भी बजाने का मन नहीं करता। देखो कैसे गिटार पड़े पड़े बोर हो रहा है वहां पर। सच बताऊं तो जब तुम पास होती है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, खास करके तुम जब मुझसे प्यारी प्यारी बातें करती हो तो नींद आती है मुझे। मतलब मैं बोरी हूँ कि मैं जब आपसे बात करती हूँ तो आपको नींद आ जाती है? हटे। अरे नींद का मतलब क्या बताओ तुम्हें, तुम वर्ड्स को मत पकड़ो, फीलिंग्स को पकड़ो तुम। देखो जब तुम पास होते हो ना तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती है, यहाँ तक कि तुम्हारा डांटना तो कमाल का है। देखो नींद तो मुझे आती है, लेकिन जब तुम पास होती हो ना तो सुकून की नींद आती है मुझे, ये वाली। आप सोइए, मैं जा रही हूँ। अरे मत जाओ ना। देखो एक काम करते हैं, तुम्हें मम्मी के पास जाना है तो एक बार तुम मम्मी बन जाओ, उसके बाद चले आना मम्मी के पास। मेरा मतलब है कि आज रात को यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह एकदम जल्दी जल्दी चली जाना अपने मम्मी के पास, फिर रात को वापस से मेरे पास आ जाना। तो मुझे अच्छी सी लोरी सुनाना, उसके बाद अच्छी सी नींद जो आएगी ना हमें। एक आइडिया है मेरे पास, तुम ना मुझे अच्छी सी लोरी सुनाओ, बदले में मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगा। What say? पहले आप खुद अपने लिए कॉफी और नाश्ता बनाना सीखिए, फिर मेरे लिए बनाइए। प्लीज ना। देखो तुम समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तुम पास से होती हो तो मुझे पर्दा भी ना एकदम बादल जैसा लगता है, लेकिन जब तुम नहीं होते हो तो किसी चुड़ैल का आंचल जैसा लगता है। सच बोल रहा हूँ मैं, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज मत जाओ। लोरी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन रुक जाऊंगी। Let's do this. अच्छा आप ये तो बताइए, आपको नींद नहीं आई तो आपने क्या किया? अरे पूछो क्या नहीं किया, टीवी देखा, वीडियो गेम खेला, गाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आपने आइसक्रीम ट्राई किया? आइसक्रीम? आइसक्रीम खाने से यूं नींद आ जाती। अच्छा, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। अभी तो मैं हूँ यहाँ, अगर मैं ना रहूँ तो आइसक्रीम खा लीजिएगा, आपको नींद आ जाएगी। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी तुमसे दूर जाने ही नहीं वाला। दूर जाने वाली बात नहीं है ना, आपका काम है, काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ा तो। मैं वैसा कोई काम ही नहीं करूंगा जिसमें मुझे तुमसे दूर जाना पड़े। ऐसे नहीं बोलते, आपने इतनी मेहनत से नाम कमाया है, मैं थोड़ी चाहूंगी कि मेरी वजह से आपका कोई काम अटक जाए। चलिए आप सो जाए। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, आवाज आवाज में यारा नू मनावा, आवाज आवाज में यारा नू मनावा, इतना सोना, इतना सोना, गुड नाइट। इतना सोना, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना। हेलो, हाँ माँ। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी बिल्कुल तबीयत ठीक है। हाँ मैं सच बोल रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, वो सो गए हैं। मैं कल सुबह आपको फोन करती हूँ। हाँ दूर तो मैं खुद आपसे नहीं रह सकती। जिसका पति इतना अच्छा हो, वो भला कैसे उससे दूर रह सकती? आप सो नहीं रहे थे? जिसका पति इतना अच्छा हो वो किस लिए बिना वो कैसे सकता है? हम ना Hello. 10 scoops of chocolate ice cream, please. Thank you.
बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कोई तीसरा इंसान है जो इन लोगों की हेल्प कर रहा है। वरना आलिया, जिसे रेड के बाद में डरा डरा दिखना चाहिए था, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रही है, जैसे कभी पकड़ी ना जाएगी। दिशा, हमारे लिए वही ठीक है। अगर आलिया वो कॉन्फिडेंट रहेगी ना, तभी कोई गलती करेगी और वो उनका जो साथी है वो पकड़ा जाएगा। हाँ, और तीनों जरूर मिलेंगे ये डिस्कस करने के लिए कि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का कब और कैसे कराना है। हाँ दिशा, मिलेंगे या तो आलिया के कमरे में या फिर तनु के कमरे में। हाँ, और वहां पर तो पूरब जी है नजर रखने के लिए। अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई है भी या नहीं, कहीं दी का शक गलत ना निकले। ये आवाज कैसी थी? कोई था भी या मेरे कान बज रहे थे? ये दरवाजा, ये अभी तो पूरा बंद था, फिर अब ये खुल कैसे गया? ये तनु, ये तो पलक झपकते ही गायब हो गई। ऐसे दबे पांव गई है जैसे कुछ गड़बड़ है। इतनी देर हो गई है, कोई भी नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तीसरे इंसान को पता चल गया है कि हमें उसके बारे में पता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दिशा। दी, वो देखो दिशा। ये आलिया के रूम की तरफ कौन जा रहा है, वो भी बुर्के में? दी, कहीं तनु तो नहीं है? दिशा, तनु को बुर्के की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही जा सकती। ये जरूर उनका थर्ड पार्टनर है। दिशा, तनु। दिशा, वो बुर्के में वही था, इनका तीसरा पार्टनर जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हाँ दी, पर पता कैसे चलेगा बुर्के में कौन था? हाँ, शक्ल तो उसकी देखनी पड़ेगी ना कुछ भी करके। दी, घर का ही कोई मेंबर तो नहीं है? और अगर घर का मेंबर है तो मिताली भाभी हो सकती है। नहीं नहीं दिशा, मुझे नहीं लगता भाभी ये सब कुछ सोच सकते हैं। कि दिमाग में दी, अरे दी, वो तनु तो अपने रूम में ही नहीं है। मुझे कुछ आवाज आई, मैं देखने गया, वापस आया तो पता नहीं कहाँ चली गई। पूरा वो वहां से निकलकर यहाँ आ गई आलिया के रूम में। हाँ, हमने अभी उसे अंदर जाते हुए देखा है। बस अब हमें ये पता करना है कि बुर्के में कौन था। बुर्के में? हाँ, पूरा कोई ना बुर्का पहन के आलिया के कमरे में गया। ये जरूर उन दोनों का थर्ड पार्टनर है। पर दी, पता कैसे चलेगा कि बुर्के में था कौन? वेल डन राज भैया। मुझे पता था कि अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो है आप, और आपने ये कर ही दिखाया। और ये पेपर्स छुपाए कहाँ थे आपने? यू नो व्हाट तनु, बचपन में जब भी हम लुका छुपी का खेल खेलते थे ना, तो भाई और मैं हमेशा ढूंढते रह जाते थे, लेकिन राज भैया कभी नहीं मिलते थे। और आज भी इन्होंने ऐसा लुका छुपी का खेल खेला है ना इस फाइल के साथ, कि वो IT वाले भी बेचारे ढूंढ नहीं पाए। नहीं, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पेपर्स कहाँ छुपाए थे? I mean, उन्होंने तो पूरा घर छान लिया। क्योंकि फाइल घर के अंदर नहीं, घर के बाहर थी। घर के बाहर? और वो लोग तो किसी को घर के बाहर I mean, कहीं भी जाने नहीं दे रहे थे। आप कैसे? इसीलिए स्टोर रूम में वो जो फायर स्केप वाला पाइप वाला रास्ता है, वो जो
गार्डन के बैक साइड में निकलता है। बस मैं ये पेपर्स लेके उसी फायर एस्केप में कूद गया। छोड़ भी है ये देखो। किसी तरीके से मैंने इन पेपर्स को बाहर छिपाया, उसके बाद फिर उसी रास्ते से अंदर आ गया। आज आपने सुपर हीरो वाला काम किया है राज भैया। एंड यू नो व्हाट, इसका इनाम हम सबको मिलेगा। जब प्रॉपर्टी सब मेरे नाम पर हो जाएगी तो हम तीनों को कितना फायदा होगा, सोचा आपने? पर आपको ऐसे बुरखे में आने की क्या जरूरत है? आई मीन आप तो नॉर्मली भी आ सकते थे। मतलब तुम्हें अभी तक समझ में नहीं है क्या? मुझे लग रहा है कि कोई है जो कि हमारे ऊपर नजर रखे हुए। किसी को तुम दोनों पे शक है, इसलिए सेफ्टी रीजन की वजह से मैं ये बुर्का पहन के अपना चेहरा छुपा करके आया। पर हम पे नजर कौन रख रहा है? वो इनकम टैक्स वाले।